हेलो एवरीवन। वेलकम टू फार्मा विजडम। आज हम लोग 7th सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूनिट 1 देखने वाले हैं। उससे पहले आप सबको बता दें, अगर ये नोट्स चाहिए जो हम क्लास में कराते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करें। वहाँ से आपको इसका नोट्स फ्री में मिल जाएगा। तो हम लोग आते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसको हम लोग CDDS कहते हैं। तो देखें कि ये होता क्या है। पहले देखें क्या होता है कि controlled drug delivery system are designed to release a drug at a predetermined rate for a specific period to achieve optimal therapeutic response while minimizing side effect। मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम लोग इसलिए डिज़ाइन करते हैं क्योंकि ड्रग का रिलीज जो है वो प्री डिटरमिन्ड रेट से हो। अच्छा, इस वर्ड का मीनिंग क्या हुआ? प्री डिटरमिन्ड का मतलब हुआ कि जो भी ड्रग हम लोग बॉडी में दे रहे हैं, हमें पता होगा कि उसका हाफ लाइफ क्या है, वो कब जाके टूटेगा, वो कितना देर बॉडी में रहेगा और वो बॉडी से कितना देर में बाहर आएगा। तो वो सारी चीज़ हमें पता रहता है, प्री डिटरमिन्ड रहता है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे इतना देर में ऐसे ऐसे काम करेगा, ठीक है। और क्या फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी ख़ास पीरियड तक हमें पता है कि कोई एक ड्रग है, उसका जो एलिमिनेशन रेट है वो क्या है, वो 2 घंटा, मतलब 2 घंटे में बॉडी से पूरा बाहर हो जा रहा है। या फिर कोई ड्रग है जो 30 मिनट में एब्जॉर्ब होगा, खास करके जो हम लोग गैस का दवाई खाते हैं, पैराजोल, ओसोपैराजोल। तो ये सब क्या है, 30 मिनट में लगभग टूट के एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, मतलब अपना एक्शन शो करना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये तो हो गया, यानी एक खास पीरियड के लिए ड्रग जो है बॉडी के अंदर जा रहा है, बॉडी के अंदर रहेगा। और ख़ास तौर पर जो हम लोग ड्रग बॉडी में गया, उसको फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के बाद उसको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। अगर बॉडी से बाहर नहीं आएगा तो वो टॉक्सिसिटी काउज करेगा। और क्यों करते हैं हम लोग CDS क्यों यूज़ करते हैं? टू अचीव ऑप्टिमल थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, मतलब कि हम लोग जो बॉडी में गया क्या ड्रग, वो थेरेपेटिक रिस्पॉन्स शो करे ऑप्टिमल, यानी जितना हमें थेरेपेटिक रिस्पॉन्स चाहिए, जितना हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट चाहिए, उतना शो करना चाहिए। इसीलिए हम लोग बनाते हैं वाइल। और इसका क्या काम है CDS का, कि वाइल मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट, मतलब ये क्या करेगा, बॉडी में जो ड्रग जो जा रहा है वो साइड इफेक्ट कम कॉज करे। अच्छा, हमें तो ये खास तौर का 3-4 पॉइंट हुआ जो हमें कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम चाहिए। खास सबसे, यानी जो प्रीमिटिव, जो पहले तरीके का जो ड्रग होता था, उसमें हम लोग ये चीज़ नहीं कर पाते थे, मतलब साइड इफेक्ट को कम नहीं कर पाते थे। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिससे कि हम अपने अंदाज से, अपने तरीके से, अपने डिज़ायर से उसके साइड इफ़ेक्ट को कम करना चाहते हैं। यही सबसे, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन में आप देखें कि सारे मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, बिल्कुल है। अब भी यानी ड्रग डिलीवरी सिस्टम CDDS, मतलब CDDS होने के बावजूद भी साइड इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अगर नहीं होता, अगर ये सिस्टम, तो और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता, ठीक है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि साइड इफेक्ट कम हो। इन ए कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म द ड्रग आर रिलीज इमीडिएटली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, लीडिंग टू फ्लक्चुएशन इन प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, पीक और थ्रॉट्स। मतलब
कि इन कन्वेंशनल मेथड में, यानी पहले तरीके में, जो पहले ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, जब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब एब्जॉर्ब होता था कहाँ पर, प्लाज्मा में, या मतलब ब्लड में, जो ब्लड प्लाज्मा में ही तो हमारा ड्रग रहता है। तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता था कि वो फ्लक्चुएशन करता था, मतलब कभी ड्रग जो है वो पीक लेवल में पहुंच गया, कभी कम हो गया, है ना, यहाँ पर कभी कभी पीक हो गया, कभी कम हो गया। तो हमें ड्रग, तो इस मतलब इस तरीके में, मतलब CDDS में ख़ास बात क्या हो रहा है कि हम इस फ्लक्चुएशन ऑफ प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को रोकेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो हम अभी ड्रग खाएं और वो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड में, तो 1 घंटा जो ब्लड में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 1 घंटे में वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हुआ, और फिर नेक्स्ट 1 आवर के बाद वो फ्लक्चुएशन होने लगा, फिर 1 घंटे के बाद फिर वो पीक आने लगा। ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि फ्लक्चुएशन ना हो, मतलब स्टेडी अमाउंट में, धीरे धीरे और सेम अमाउंट में ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन रहे, मतलब प्लाज्मा में, प्लाज्मा ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में जो हमारा ड्रग है वो सेम अमाउंट में रहे। ठीक है, ये हम लोग चाहेंगे। अब देखें आगे, इन कॉन्ट्रास्ट, बट इन कॉन्ट्रास्ट, यानी ड्रग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है, आर डिजाइन टू मेंटेन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन विद इन द थेरेपेटिक विंडो फॉर ए प्रोलॉन्ग पीरियड। बट जो हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, ये इसलिए इसको डिजाइन किया गया है कि मेंटेन रहे, क्या मेंटेन रहे, ड्रग कॉन्सेंट्रेशन कहां पर, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम रहे। ठीक है, मेंटेन रहे, क्योंकि वो क्या दे, प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक विंडो, मतलब प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक विंडो मतलब कि प्रोलॉन्ग, बहुत देर तक इफेक्ट शो करता रहे हमारा ड्रग। ठीक है, और हम इसमें और क्या कह सकते हैं कि थेरेपेटिक विंडो वो होता है, वो डोजेज फॉर्म जो कि प्लाज्मा, मतलब ब्लड में जाए, और वो ना टॉक्सिसिटी कॉज करे, ना, मतलब मिनिमम इफेक्टिव इंडेक्स से मतलब मतलब एग्जांपल के तौर पर ये ड्रग है। ठीक है, अगर ये ड्रग इतना पहुंच रहा है, तो ये क्या मिनिमम इफेक्टिव, मतलब इतना ज़्यादा, अगर इससे कम हुआ तो थेरेपेटिक, मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं शो करेगा। या अगर इतना पहुंच गया, अगर इतना मैक्सिमम पहुंच गया, Vmax पहुंच गया, मतलब ये टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो इसके बीच में होना चाहिए, कुछ यहां पर होना चाहिए, तभी ये जो है सही डोज है, जो कि सेफ थेरेपेटिक, या मतलब सही में जो कि टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करेगा, और वो क्या करेगा कि सही तरीके से वो अपना थेरेपेटिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर पाएगा। बस यही मतलब है इसका। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इसका एम क्या है, तो एम हमने पढ़ ही लिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मतलब हम लोग कंट्रोल नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्यों बना रहे हैं, मेंटेन क्यों, टू अचीव प्लाज्मा कांस्टेंट प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा में, यानी ब्लड प्लाज्मा में कांस्टेंट ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हो। ठीक है, अगर 1 घंटे में 500 मिलीग्राम, या 1 घंटे में कहें कि 5 mg अगर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अगले 2 घंटे बाद भी 5 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपका 450 हो गया, फिर बाद में कम हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यानी ब्लड में कांस्टेंट रिलीज होना चाहिए। और क्या, प्रोलॉन्ग थेरेपेटिक इफेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ कि
प्रोलॉन्ग मतलब लंबा, लंबा थेरेपेटिक, मतलब उसका शो जो फार्माकोलोजिकल एक्शन जो है वो लंबा देर तक शो करे, मतलब लंबा देर तक बॉडी में फार्माकोलोजिकल एक्शन मतलब उसका इफेक्ट शो करे। अगर ऐसा हो ड्रग कि हम लोग अभी खाएं, ठीक है, अगर अभी अभी हमने कोई ड्रग लिया और क्या हो रहा है कि सिर्फ 2 घंटे में ही उसका इफेक्ट खत्म हो गया। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहीं दर्द है और डॉक्टर ने आपको लिखा है कि एसाइक्लोफेनिक पैरा खाओ क्योंकि दर्द है, राइट। तो अगर हम लोग खा लिए और 2 घंटे में फिर से दर्द शुरू हो गया, मतलब 2 घंटा ही उसका फार्माकोलोजिकल एक्शन था, तो क्या आपको बार बार नहीं ड्रग खाना पड़ेगा? बिल्कुल आपको बार बार खाना पड़ेगा। इसीलिए एक बार हम लोग दवाई मेडिसिन लें और उसका एक्शन बहुत देर तक रहे, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक रहे, ठीक है, मतलब 12 घंटा तो नहीं, कम से कम 7-8 घंटा तो रहे ही, ठीक है। लेकिन खास तौर पर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एक्शन उतना प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे कि बॉडी में 24 घंटा तक रह जाए, क्योंकि अगर बॉडी में ड्रग 24 घंटा बहुत देर तक रह जाएगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगा, मतलब हम लोग का नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, अलग अलग साइड इफेक्ट जो है, यानी किडनी फेल्योर होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा, हमें दिखना कम हो जाएगा, सुनने में बहुत दिक्कत होने लग जाएगी, जो हमारा लिवर है वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि लिवर में सारा ड्रग लिवर में ही जाके मेटाबोलाइज हो रहा है फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। और क्या रिड्यूस टॉक्सिसिटी, मतलब कि थेरेपेटिक इफेक्ट को प्रोलॉन्ग तो करना ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के दौर पर एक स्पेसिफिक टाइम में बॉडी से ड्रग को बाहर भी निकालना है। अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी में टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज, मतलब कुछ पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। पहला डेफिनेशन होता है क्या, कंट्रोल रिलीज। कंट्रोल रिलीज का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल रिलीज का मतलब क्या होगा कि ड्रग इज रिलीज एट प्रीडोमिनेंट एंड कंट्रोल रेट, आइडियली मेंटेनिंग कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल। मतलब कंट्रोल रिलीज वो है कि ड्रग जो कि रिलीज करता है कब, प्रीडिटरमाइंड, मतलब हमें पता है कि ये कब और कैसे, और कंट्रोल रिलीज मतलब हम इसको चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं कब, क्यों, आइडियली क्योंकि इसको कांस्टेंट लेवल रखना है, ब्लड प्लाज्मा में कांस्टेंट अमाउंट ऑफ रिलीज होना चाहिए, इसलिए हम लोग कंट्रोल करके हम लोग कंट्रोल रिलीज देते हैं। मतलब कि अभी जो जैसे हमने इसके बारे में बहुत बात किया अभी कि कंट्रोल रिलीज मतलब हम अपने अंदाज से उसको देखेंगे कि बॉडी में कब कब और कितने कितने अमाउंट में चाहिए, वैसे ही वो ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं किस किस में, सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज क्या होता है, अ ड्रग रिलीज इज प्रोलॉन्ग्ड बट नेसेसरी नॉट कांस्टेंट। मतलब यस कि सस्टेन का मतलब सस्टेन करना, मतलब बहुत देर तक रखना, बहुत देर तक उसको उस मतलब ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड में बहुत देर तक रिलीज होना, बट कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं, मतलब जैसे कि वहां पर क्या था कि अगर 1 घंटे में 150 मिलीग्राम, अगर 1 घंटे में अगर 150 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हुआ है तो आखिरी 1.5 घंटे में भी वही रिलीज होगा। किस में था ये, कंट्रोल रिलीज में, बट सस्टेन रिलीज में ये नहीं होगा। अगर सस्टेन में क्या होगा कि अगर 1 घंटे में 150 मिलीग्राम रिलीज हुआ है तो फिर नेक्स्ट 1 घंटे में 50 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो सकता है ब्लड में, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं नॉट नेसेसरी कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब लगातार सेम अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज नहीं होगा ब्लड में, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है।
अब आते हैं एक्सटेंडेड रिलीज। एक्सटेंडेड मतलब फॉर्मुलेशन डिजाइन टू एक्सटेंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रिड्यूसिंग डोजेन फ्रीक्वेंसी। अब एक्सटेंडेड का मतलब भी होता है बढ़, एक्सटेंड करके रखना, मतलब बढ़ा कर रखना। मतलब ये खास तौर पर हम लोग क्यों यूज करते हैं एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब जो हमने ड्रग लिया और हम चाहते हैं कि उसका जो एक्शन है बहुत देर तक रहे, लाइक 24 घंटे तक रहे। एग्जाम्पल तौर पर किसी एग्जाम्पल के तौर पर किसी को हाइपरटेंशन है, ठीक है, या किसी को क्रॉनिक डिजीज लाइक शुगर है, तो अगर शुगर की दवा अगर उसका एक्सटेंडेड रिलीज नहीं होगा, मतलब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब बहुत देर तक उसका असर नहीं शो करेगा, तो हमें बार बार यानी फ्रिक्वेंटली बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें दवाई लेना पड़ेगा, है ना। तो रिड्यूस, इससे क्या होता है कि रिड्यूस होता है कि बार बार हम लोग ड्रग को ना लेना पड़े, मतलब दिन में एक बार ले तो वो सारा दिन तक काम करता रहे। इसीलिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सटेंडेड रिलीज यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कहां पर, टारगेटेड टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। टारगेटेड मतलब एक जगह टारगेट करना, एक जगह कहाँ पर, टिश्यू में या स्पेसिफिक ऑर्गन में, कि वहीं जाकर ड्रग काम करे, ठीक है। मतलब टारगेटेड डिलीवरी मतलब ड्रग इज डिलीवर्ड टू स्पेसिफिक ऑर्गन और टिश्यू जो कि क्या करे, रिड्यूस सिस्टमिक एक्सपोजर, मतलब कि जहां पर चाहिए। एग्जांपल के तौर पर कुछ ऐसे ड्रग हैं जो हमें कहां पर चाहिए, हमें कहां पर चाहिए, ये हो गया हमारे स्टोमक, हमें चाहिए कहाँ, हमें कहाँ चाहिए, कुछ ऐसे ड्रग है जो जो हमें एग्जाम्पल के तौर पर हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहिए। अगर हमें इस स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहिए, अगर हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहिए, दैट मीन्स कि पेट से बचाना है हमको, यानी स्टोमक में जो HCl है, जो भी एंजाइम है, उससे हमें बचाना है, ठीक है। तो टारगेट हमारा क्या है कि कहाँ पर आए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आए। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि ये सारे जगह बाईपास, जहाँ जहाँ मतलब स्टोमक को बाईपास करके हम लोग कहाँ लाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे कि अच्छा से अच्छे जगह जगह पर मतलब अच्छे से उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो हो। या कुछ ऐसे जगह जहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमें लाइक 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 किसी को ब्रेन में ट्यूमर हुआ है, तो हमें चाहिए, ब्रेन में ट्यूमर है और हमें चाहिए कि हम एंटीबायोटिक से उसको ख़त्म करेंगे अगर, तो हम लोग सारे सिस्टमिक मतलब वो कहीं जाके टूट ना जाए, ऐसा ना हो कि जैसे सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया वो टूट गया, नहीं। हमें ऐसा चाहिए जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो जाए लेकिन वहां ना टूटे, जहां पर टूटना, टारगेट जहां पर उसका वहीं जाके टूटे, ठीक है। तो ये बातें हो गई यहां पर। अब आते हैं हम लोग कहां पर, थेरेपेटिक इंडेक्स, जो हमने बात किया था कि रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव, मतलब ये देखो, ये हमने बात किया, लेकिन फिर से बता देते हैं, ये है क्या, थेरेपेटिक इंडेक्स का हम किसको बोलते हैं, इस रेंज को और इस रेंज को। ये ऐसा रेंज है जहां पर टॉक्सिसिटी कॉज हो रहा है, और ये ऐसा रेंज है जो मिनिमम मिनिमम इतना डोज हमको चाहिए। तो इसके बीच में जो रहेगा इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, थेरेपेटिक इंडेक्स। अगर ड्रग जो है इस लेवल पर आ जा रहा है तो ये मैक्सिमम हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर क्या करेगा, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा बॉडी में। लेकिन अगर ड्रग जो है वो सिर्फ यहीं तक आ रहा है तो ये मिनिमम है, मतलब इतना तो डोज चाहिए, इतना तो डोज चाहिए, मिनिमम डोज। तो क्या ये फार्माकोलॉजिकल शो करेगा, नहीं शो करेगा। इसीलिए हमें थेरेपेटिक विंडो इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब बीच में, इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं रैशनल
रैशनली ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब इसका मतलब क्या क्या हो गया कि हमें क्यों जरूरत है, इंपॉर्टेंस क्यों, हमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम ही क्यों चाहिए कि पहले क्या होता है इन कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म ऑफन क्या होता था कि रैपिड, मतलब रैपिड राइज हो जाता था, मतलब ड्रग जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता था, एक बार में ही हो जाता था, तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाता था, या फिर रैपिड फॉल हो जाता है, मतलब जो ड्रग लेवल है बहुत ब्लड में बहुत ज़्यादा कम हो जाता था, मतलब जल्दी ही बहुत कम हो जाता, तो उससे क्या होता था लेस एफिशिएंसी, मतलब जितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जितना थेरेपेटिक एक्शन चाहिए उतना शो नहीं कर पाता था। बट सीडीएस जो है वो क्या क्या सॉल्व किया, मेंटेनिंग स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन, स्टेडी स्टेट मतलब स्लोली 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 रिलीज करना, जिससे क्या हो गया, जिससे क्या फायदा हुआ, मिनिमाइजिंग प्लाज्मा फ्लक्चुएशन। नहीं, हमने बात किया प्लाज्मा फ्लक्चुएशन मतलब कि ये कम हो, मतलब ड्रग जो ब्लड में जा रहा है उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, ऐसा ना हो कि अभी ज़्यादा जा रहा है फिर घट जाए, फिर बढ़ जाए फिर घट जाए, नहीं, मतलब क्या होगा कि हर वक्त सेम कंसंट्रेशन रिलीज हो बॉडी में, मतलब ब्लड में, ठीक है। अब अगर आगे चलते हम लोग, और क्या हमने ये बात किया कि रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी, कि मतलब सिर्फ वंस इन ए डे लेना पड़े या वीकली लेना पड़े। इम्प्रूविंग पेशेंट कंप्लाइंस, मतलब पेशेंट कंप्लाइंस मतलब पेशेंट को खाने में आसानी हो, उसको टेस्ट अच्छा लगे, ठीक है। और क्या, रिड्यूसिंग एडवर्स इफेक्ट, मतलब साइड इफेक्ट कम हो उसका, मतलब ड्रग खाने के बाद हमारा किडनी फेल्योर ना हो जाए, ठीक है। इनहेंसिंग थेरेपेटिक एफिशिएंसी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन शो करे, इफेक्ट शो करे बॉडी में। और टारगेट स्पेसिफिक, मतलब जो स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए या टिश्यू के लिए हम लोग दे रहे हैं वो शो करे, डायरेक्ट वहीं जाकर काम करे वो, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है। प्रोवाइड यूनिफॉर्म ड्रग प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने बात किया, रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, इंप्रूव पेशेंट कंप्लायंस, मिनिमम साइड इफेक्ट, बायो अवेलेबिलिटी उसका बढ़ जाए, ठीक है। अलाउ साइट स्पेसिफिक डिलीवरी, मतलब एडवांस सिस्टम, बेटर थेरेपेटिक कंट्रोल, ये सब हो गया इसका फायदा। बट अब आते हैं हम लोग इसका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है कि इसको बनाने के लिए हमें हाई कॉस्ट यूज करना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि भाई इसको बनाने में इसके लिए अलग पॉलीमर ज़रूरी है, फ्लेवरिंग एजेंट ज़रूरी है, स्टेबिलिटी है या नहीं, बॉडी में जाएगा तो किस तरीके का रिएक्ट करेगा, बॉडी में कब टूटेगा, सब सारे फॉर्मुलेशन स्टडीज़ होंगे, उन सब के लिए पैसा चाहिए, ठीक है। तो यानी पैसा ज़्यादा खर्च होगा इसमें। रिस्क ऑफ डोज डैम्पिंग, सडन रिलीज। डोज डैम्पिंग का मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ड्रग है, ठीक है, मानते ही ये हमारा ड्रग, ठीक है, ये सारा हमारा ड्रग है, और इस ड्रग में सॉरी हमने क्या किया, कोटिंग किया, जो हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि किसी कारण कोटिंग जो है खराब होने लगा, मतलब कोटिंग को टूटना चाहिए था कभी और टूट पहले गया। तो अगर एबनॉर्मली टूट जाता है तो क्या होगा, एक बार में ही, तो अगर ये टूट गया, अगर ये टूट गया तो अगर ये यहां से टूट गया तो क्या होगा, एक बार में ही सारा जो ड्रग है वो बाहर आ जाएगा। अगर ब्लड में एक बार में ही सारा ड्रग बाहर आ गया तो क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, डैम्पिंग हो जाएगा, मतलब सडन रिलीज, ब्लड में अचानक से ड्रग का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, ये हो गया डैम्पिंग, ठीक है। अब डिफिकल्ट टू टर्मिनेट थेरेपी,
वंस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक बार अगर बॉडी में हम लोग ले लिया तो उसको टर्मिनेट करना मुश्किल है। नॉट सुटेबल फॉर इमरजेंसी, मतलब कोई इमरजेंसी में दवाई चाहिए और वो स्लो स्लो रिलीज हो रहा है तो हमें तो वो चाहिए नहीं दवाई। हमें जब अगर इमरजेंसी कोई दवाई है तो हमें उसका जल्दी ही इफेक्ट चाहिए, स्लो स्लो नहीं चाहिए। कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेटअप, इसका सेटअप क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा मैन्युफैक्चर बनाने में तो सेटअप भी इसका कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब इंडस्ट्री इसके लिए। वेरिएबिलिटी ड्यू टू जीआई कंडीशन, यानी पीएच देखना पड़ेगा, मोटिलिटी देखना पड़ेगा, फूड के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है तो ये देखना पड़ेगा जीआई कंडीशन। इनकम्प्लीट रिलीज इन सम फॉर्मुलेशन, मतलब कुछ फॉर्मुलेशन में जो वो इनकम्प्लीट रिलीज हो रहा है वो अच्छे से रिलीज नहीं हो पा रहा। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट फॉर ड्रग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नॉट ऑल ड्रग आर सुटेबल फॉर कंट्रोल रिलीज, हर ड्रग जो है सेलेक्ट नहीं करेंगे हम लोग कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। हम लोग वही करेंगे जो डिपेंड किस पर करेगा, फिजियोलॉजिकल यानी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ठीक है, और तो हम लोग देखेंगे कि जो भी ड्रग हम लोग ले रहे हैं उसका पहले चेक करेंगे पैरामीटर कि फिजियो केमिकली वो कैसा है। ठीक है, और वो बायोलॉजिकली कैसा शो कर रहा है। फिजियो का मतलब होता है कि फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, और केमिकल का हो गया मतलब क्या, केमिकली मतलब वो फिजिकली और केमिकली किस तरीके का वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो उसी बिना पर, उसी तरीके पर या उसी को जांच कर ही हम लोग क्या बनाएंगे, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए उसको चूज करेंगे। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी में पहला क्या है कि मॉडरेट एक्वस सोलिबिलिटी, मतलब जो एक्वस सोलिबिलिटी है ड्रग का, जो पानी में मिल रहा है, सोलिबिलिटी जो शो कर रहा है वो ना ही ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा सोलिबिलिटी है तो वो रैपिडली रिलीज हो जाएगा ड्रग, और लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही बहुत कम अगर अगर पानी में सॉल्बिलिटी है तो वो रिलीज होगा ही नहीं, पुअर रिलीज होगा। दैट मीन्स कि बीच में एक्वस सॉल्बिलिटी क्या होना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो लो डोज रिक्वायरमेंट है, मतलब जो डोज जो है वो कम रहना चाहिए। दैट मीन्स प्रिफरेंशियली लेस देन 500 मिलीग्राम, मतलब 500 मिलीग्राम उसका कम 500 मिलीग्राम से कम होना चाहिए लो डोज रिक्वायरमेंट, मतलब लो जो डोज होगा तो धीरे धीरे रिलीज होगा। एडिक्वेट स्टेबिलिटी इन जीआईटी फ्लूइड, मतलब जीआई फ्लूइड में यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड में उसका एडिक्वेट स्टेबिलिटी होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसका कुछ जाके कुछ अलग इंटरेक्शन दिखाए, वो स्टेबल ना हो, वो टूट जाए, तो ऐसा तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, और क्या होना चाहिए, बैलेंस लिपोफिलिसिटी यानी पार्टीशन कोफिशिएंट, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और भी ज़्यादा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए लिपोफिलिसिटी शो करना चाहिए, मतलब वो लिपोफिलिक होना चाहिए। तो एब्जॉर्ब कितना बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा ही लिपोफिलिसिटी शो कर रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा लिपोफिलिसिटी होगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत कम लिपोफिलिसिटी अगर है तो वो भाई वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। दैट मीन्स कि बीच में बैलेंस होना चाहिए उसका लिपोफिलिसिटी। और इंश्योर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, मतलब जो अंदर अगर ये मेम्ब्रेन है तो उसमें क्या होना चाहिए, इंश्योर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी सही से होना चाहिए, मतलब सही अमाउंट में जाना चाहिए अंदर। एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूलर साइज ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, अगर बहुत कम है तो वो अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, है ना। बहुत तो यानी बीच वाला चाहिए, बीच वाला। अब
हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं लास्ट इसमें, क्या कि आइडियल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए कि बायोलॉजिकल हाफ लाइफ जो है वो कम से कम 2 से 8 आवर होना चाहिए। मतलब अगर बहुत बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब कि 2 से 8 घंटे में ड्रग जो है बाहर निकले, बॉडी से बाहर निकले। ऐसा नहीं, मतलब 50% ऑफ ड्रग 2 से 8 घंटे में ब्लड बॉडी से बाहर निकल जाए। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि एक ही घंटे में, 2 ही घंटे में हाफ जो ड्रग है वो बॉडी से बाहर हो गया। अगर ऐसा होगा तो एक्सटेंडेड तो वो कंट्रोल रिलीज होगा ही नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी, यानी जीओआईटी से यूनिफॉर्मली उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। नो नैरो एब्जॉर्प्शन। नैरो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? नैरो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि डोज बहुत कम है, मतलब बहुत कम डोज में ही उसका थेरेपेटिक मैक्सिमम लेवल तक पहुंच गया है। अगर कम डोज में मैक्सिमल थेरेपेटिक इंडेक्स तक पहुंच जाता है, तो अगर नेक्स्ट डोज अगर गलती से अगर बॉडी में चला गया तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगा। इसीलिए उसका थेरेपेटिक इंडेक्स नैरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाइड होना चाहिए कि अगर गलती से भी अगर 500 मिलीग्राम लिए हैं और गलती से भी फिर अगर हम लोग और एक कोई गलती से भी खा ले तो टॉक्सिक लेवल तक ना जाए। ठीक है, अब देखें, अब फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होना चाहिए। अगर फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो सारा ड्रग लीवर में जाके टूट जाएगा, तो फिर वो कंट्रोल रिलीज नहीं होगा। और मॉडरेट प्रोटीन बाइंडिंग, मतलब प्रोटीन जो भी ड्रग जाता है एब्जॉर्ब होता है वो सारा जाके प्रोटीन में बाइंड होता है। अब पता चला कि इतना ज़्यादा प्रोटीन में बाइंड हुआ कि वो सारा ही एक ही बार में एब्जॉर्ब हो गया, एक ही बार में फार्मास्यूटिकल मतलब फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगा। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में देखेंगे, अभी बहुत सारा बाकी है। तो फिर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो फिर मैं बता दूं कि आप इस टेलीग्राम में जुड़ जाएं। इस टेलीग्राम में ऐप में आपको सारे जो नोट्स हैं वो फ्रीली मिल जाएगा आसानी से। और अगर आपको सही में ये हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे शेयर करें और लोगों से, और फिर और बताइए कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो फिर आप सब अपना ख्याल रखें। ओके, बाय।